हेलो एवरीवन। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। यदि हमें दो या दो से अधिक अगर फंक्शन दिए हो तो उसका कंपोजिशन कैसे निकालें, और अगर कोई हमें फंक्शन दिया हो तो हम कैसे पता करें कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। ठीक है, तो पिछले ही वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और इस वाले चैप्टर में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस के बारे में या फिर इन्वर्टिबिलिटी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, या फिर बेसिक नॉलेज भी ठीक से नहीं होगा, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अगर क्लियर नहीं होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हमें नहीं पता होगा, तो हम वो चैप्टर ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो ताकि हम आने वाले चैप्टर को अच्छे से समझ सके, बस इसीलिए मैंने सोचा कि इस वाले वीडियो में भी हम थोड़े और क्वेश्चंस को सॉल्व करें और थोड़े और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स है उसका डिस्कशन कर लें। ठीक है, ताकि हमें और आसानी हो आगे के चैप्टर्स को पढ़ने में। तो हमारा जो आज का डिस्कशन है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज ना होकर के क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टिबल फंक्शन और सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शंस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, कि वो कौन कौन से रिजल्ट्स हैं। चलो, तो ये रहा हमारे पास, ये है हमारे दो रिजल्ट्स जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह काम आएंगे हमें। ठीक है, एकदम गोल्डन, ये एकदम से गोल्डन थ्योरम्स कह लो, या फिर ये कह लो कि एकदम गोल्डन रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जो हमें बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर देखो क्या लिखा है। इफ एफ एक्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन देन एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। यानी अगर कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है जो कि इन्वर्टिबल है तो वो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, बाइजेक्टिव होने का क्या मतलब है कि वो फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा। ठीक है, ये हमारा पहला रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज बाइजेक्टिव देन एफ एक्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन। यानी कि अगर जो फंक्शन है वो वन वन और ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव, अरे सॉरी, तो वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है, कोई फंक्शन है जो कि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है, तो वो हमें क्या इंप्लाई करेगा, वो हमें इंप्लाई करेगा कि वो फंक्शन जो है वन वन है एंड क्या है, ऑन टू है। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। यानी अगर इन्वर्टिबल है तो हमें ये समझ जाना चाहिए, अगर मैंने कहा कि कोई फंक्शन मान लो जी एक्स है या फिर एच एक्स है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, मैंने अगर कह दिया कि वो इन्वर्टिबल है, यानी वो अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि वो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। और अगर कोई फंक्शन, हमें पता चल गया कि अगर वो फंक्शन वन वन है और ऑन टू है, तो दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। यानी हमें एक ऐसा फंक्शन मिलेगा कि जिसके साथ हम अगर उस फंक्शन का कंपोजिशन लें तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। ठीक है, अब देखो, ये ही सेम चीज को मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अ फंक्शन एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। ये आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। ठीक है, कि
अ फंक्शन एफ एक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। यानी ये बोथ इम्प्लीमेंटेशन को दिखाता है। इफ एंड ओनली इफ किसको दिखाता है? बोथ इम्प्लीमेंटेशन। यानी जो स्टेटमेंट में पहला सेंटेंस कहा गया है और जो दूसरा सेंटेंस कहा गया है वो दोनों ही एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट में जो है वो कह रहा है इनवर्स फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन इज यूनिक। यानी एफ एक्स, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, यहाँ चलो आओ यहाँ देखते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, थोड़ा और डार्क लेते हैं, ठीक है, फंक्शन हमें क्या है? एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो इसका एक इनवर्स क्या है? इनवर्स क्या है? वो है जी एक्स, ठीक है। तो अब इसका कोई दूसरा इनवर्स नहीं हो सकता, ये इकलौता इनवर्स है। अगर मान लो किसी ने कह दिया कि एच एक्स भी एफ एक्स का कोई एक इनवर्स है, तो ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि एच एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये यूनिक है। कोई और मतलब एक फंक्शन के दो दो इनवर्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट का यही मतलब है। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? वो कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इन्वर्टिबल विद इनवर्स जी एक्स, यानी ये कह रहा है कि एफ एक्स का इनवर्स क्या है? जी एक्स, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, ठीक है, कंपोजिशन से ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये तो डिफिनीशन से ही हमें पता हो जाता है। और ये तो इसी सेम ही चीज को ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है, कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, क्योंकि जी एक्स क्या है? एफ एक्स का इनवर्स है, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखो, अगर हमें सिर्फ ये वाला रिलेशन दे दिया जाए, ठीक है, कि जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी, ठीक है, तो यहां से तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी एक्स इज इनवर्टिबल, ठीक है, एंड इनवर्स ऑफ gx is fx, ठीक है, कि gx का इनवर्स क्या है? fx है, ठीक है। यानी हम अगर इसको नोटेशन में लिखें इनवर्स के, तो हम क्या लिखेंगे? g इनवर्स x इज इक्वल टू fx, ठीक है। तो ये हमें चीज इस ये जो हमें एक रिजल्ट मिला था इससे ये इंप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हमें मिल गया कि gx इज ऑल्सो इन्वर्टिबल हैविंग इनवर्स एज fx, यानी अगर fx का इनवर्स gx है, यानी अगर fx का इनवर्स gx है, तो gx भी इन्वर्टिबल होगा और gx का इनवर्स कौन क्या होगा? fx, ठीक है। यानी अगर fx का इनवर्स gx है तो gx का भी इनवर्स fx होगा, ठीक है। और तो सेम चीज को यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया। और एक और चीज देखो, जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इनवर्स ऑफ f, ठीक है, अगर हम इसका इनवर्स लें तो f इटसेल्फ हमें मिल जाएगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा? ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कि मान लो, पहले f इनवर्स लिखने का ही मतलब ये है कि f का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तभी हम एफ इनवर्स की बात करते हैं जब एग्जिस्टेंस होती है, यानी हमें अगर एक ऐसा जी मिल रहा होता है, ठीक है। चलो अब यहीं पे देखते हैं किसी के सामने, ठीक है, कि लेट जी बी इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा? जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, है ना। क्यों? क्योंकि अगर f का इनवर्स g है तो g का इनवर्स क्या होगा? f होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां
हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? अब एफ इनवर्स को हम जी कहेंगे, ठीक है। अब जी का इनवर्स क्या है? जी का इनवर्स एफ है। तो हो गया ना कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, यानी हमें इसका प्रूफ मिल गया कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ इटसेल्फ, ठीक है। क्या कहेंगे हम कहेंगे इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ इटसेल्फ, ठीक है। देखो एक और जो हमें लास्ट रिजल्ट मिला है वो कंपोजिशन पे है। वो ये है कि कंपोजिशन अगर हमें दो फंक्शंस का दिया है और उसके बाद उसका इनवर्स निकाल दिया गया है तो इनवर्स क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। मतलब कंपोजिशन में अपोजिट हो जाता है कि अगर हमने गॉफ का इनवर्स निकाला तो हमें हमें क्या मिलेगा? एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स हो गए, ठीक है, जो हमें आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। और थ्रू आउट द कैलकुलस, जब तक आप कैलकुलस पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज लगेगी ही लगेगी, ठीक है। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चंस हमें कैसे मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो मैंने ओल्ड एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने उठा लिया है ताकि हमें थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलो फिर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं वो क्या है। कह रहा है कि इफ एफ फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाय, ठीक है, एफ को डिफाइन कर दिया, देन एफ ओ एफ, यानी हमें एफ का पहले हम दो अलग अलग फंक्शन का कंपोजिशन निकालते थे, ठीक है। तो सिमिलर वे से हम लोग एफ का एफ के साथ भी कंपोजिशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि एफ ओ एफ क्या है, यानी कंपोजिशन ऑफ एफ विद इटसेल्फ, ठीक है। अब चलो हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन से ही चलेंगे। अब देखो हमें एफ एक्स क्या गिवन है? हमें एफ एक्स गिवन है 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, ठीक है। इस तरीके से एफ डिफाइंड है, ठीक है। अब देखो अब अगर हम डिफिनीशन से जाएं तो कंपोजिशन में क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एफ एक्स है ना, तो हम इसको बस इस तरीके से लिख देंगे एफ ऑफ एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो जो डिफिनीशन है वो उसको फुलफिल करते जाएंगे यहाँ पे, या फिर डिफिनीशंस को अप्लाई करते जाएंगे। अब देखो एफ एक्स हमारा क्या है? सबसे पहले एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, ठीक है। अब देखो अब एफ ऑफ दिस ये क्या है? ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? एक्स की जगह हम रखेंगे ये जो यहाँ पे हमें मिला हुआ है ये वाली चीज, तो एक्स की जगह हम इसे रखेंगे। और ये क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। अब इसका होल क्यूब, क्योंकि x तो हमारे पूरा पूरा ये पूरा पूरा हमारा x है, ठीक है। तो अब उसका क्यूब तो करना ही है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3 माइनस, और देखो पावर टू द पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a टू द पावर m टू द पावर n। ये किसके बराबर हो जाता है? ये हो जाता है a टू द पावर m इंटू n के बराबर, ठीक है। तो यहीं से हमें अब देखो ये 1/3 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 1। तो हमें क्या मिल गया? 3 माइनस एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि पावर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अब देखो 3 3 से कैंसिल आउट हो गया और माइनस अगर अंदर गया तो प्लस हो गया, यानी हमें क्या मिल गया? एक्स क्यूब। यानी हमें एफ ओ एफ ये जो कंपोजिशन है ये हमें क्या मिला? एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो तो ये देखो कितना आसान है,
इसी तरीके से कंपोजिशन के जितने फंक्शंस जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सब के सब बहुत ही आसान होते हैं, बस एक बार उसे ट्राई करने की देरी होती है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कह रहा है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। ठीक है, कि एक रीजन बताओ कि अगर ये जो नीचे जो भी फंक्शंस दिए हैं उनके इनवर्स इनवर्सेस हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से। अब देखो हमने क्या पढ़ा, अभी मैंने कुछ कुछ रिजल्ट्स बताए हैं। ठीक है, हम उसको भी इसमें अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि हम उसको भी अप्लाई करना सीख सकें। ठीक है, अब देखो हमें फंक्शन कैसे डिफाइन है। एफ जो है उसका डोमेन क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, और उसका कोडोमेन क्या है, सिंगलटन 10। ठीक है, और फंक्शन जो है इस तरीके से डिफाइन है। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इसके डोमेन में है 1 2 3 4 और इसके कोडोमेन में क्या है, सिर्फ 10 है। अब देखो फंक्शन डिफाइन इस तरीके से है कि 1 10 पे मैप हो रहा है, 2 भी 10 पे मैप हो रहा है, 3 भी 10 पे ही मैप हो रहा है, और 4 भी 10 पे मैप हो रहा है। ठीक है, अब ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कोडोमेन के सिंगल एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, या फिर ये कह लें कि अगर हम कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट उठा रहे हैं तो उसके 4 प्री इमेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए जिसके एक से ज्यादा प्री इमेजेस मिले कोडोमेन में, तो वो जो फंक्शन होता है वो 1 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है यानी कि बाइजेक्टिव नहीं है। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे सिंस fx is not bijective, ठीक है, so fx can't be invertible। ठीक है, इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। ठीक है, अब सेकेंड नंबर अगर हम देखें जो जी दिया हुआ है। ठीक है, अब जी के डोमेन में जरा देखो क्या क्या है, 4 5 6 7 8, और इसके जो कोडोमेन है उसमें क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, और फंक्शन जो है किस तरीके से डिफाइन है, ये हमारा फंक्शन का दिया हुआ है कि किस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो डोमेन के दो एलिमेंट 5 और 7, ठीक है, दोनों ही 4 से कनेक्टेड है, यानी 4 के दो दो प्री इमेजेस मिलेंगे, 5 और 7। ठीक है, चलो अच्छा बना ही लेते हैं इसको भी। अब देखो ये रहा, डोमेन में क्या है, 5 6 7 8 यही था, और कोडोमेन में था 1 2 3 4। अब देखो 4 जो 5 है वो कनेक्टेड है 4 से। ठीक है, और 6 जो है वो किससे कनेक्टेड है, 3 से, और 7 किससे कनेक्टेड है, 7 भी 4 से कनेक्टेड है, और 8 किससे कनेक्टेड है, 8 कनेक्टेड है 2 से। ठीक है, तो अब देखो ये जो फंक्शन है, ये जो जी हमें फंक्शन यहां से यहां तक दिया गया है, वो 1 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 के दो दो प्री इमेजेस मिल रहे हैं, 4 के दो दो प्री इमेजेस मिल रहे हैं, पहला तो 7 और दूसरा 5। ठीक है, और जो ये जो फंक्शन जी है वो ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एलिमेंट 1 है कोडोमेन में, इसका कोई प्री इमेज ही नहीं है। ठीक है, और अगर
हमारे कोडोमेन में कोई एक भी एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसका कोई प्री इमेज ना हो, तो ऐसा फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। ठीक है, तो जी जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, यानी कि जी इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, और दिस विल इम्प्लाई अस दैट fx is not invertible, fx is not invertible। ठीक है, fx इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो जो थर्ड और लास्ट है, ठीक है, तो हमें लास्ट वाले में h कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन क्या है 2 3 4 5। ठीक है, और कोडोमेन क्या है 7 9 11 13। ठीक है, चलो अब इसको भी बना ही लेते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड थर्ड में क्या है डोमेन में और कोडोमेन में क्या है। ठीक है, डोमेन में हमें दिया हुआ है 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5, और कोडोमेन में क्या दिया हुआ है 7 9 11 13। 7 9 11 13। ठीक है, और जो फंक्शन डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है 2 goes to 7 3 goes to 9, 2 goes to 7 3 goes to 9 and 4 goes to 11 5 goes to 13। ठीक है, 4 goes to 11 and 5 goes to 13। अब देखो ये जो फंक्शन हमें एच एक्स डिफाइंड है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 1 1 है और क्या ये ऑन टू है। ठीक है, तो 1 1 के लिए देखो कि अगर हम कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट उठाएं, कोई भी एलिमेंट उठा ले, उसका सिंगल प्री इमेज मिल रहा है, यानी एक से ज्यादा प्री इमेजेस नहीं है, यानी 1 1 तो हो गया। ठीक है, अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कोडोमेन का कोई एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें प्री इमेज नहीं मिल रहा हो, लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें प्री इमेज ना मिल रही हो, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स के प्री इमेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमारा गिवन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी एफ एक्स क्या है, अरे सॉरी एच एक्स क्या है, दिस इंप्लाइज दैट एच एक्स इज बाइजेक्टिव। ठीक है, और दिस विल इंप्लाई अस दैट एच एक्स इज इन्वर्टिबल, क्योंकि हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, तो एच एक्स क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल होगा, यानी इन्वर्टिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम चेक कर ले कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। अगर कोई एक भी फेल कर गया तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, और अगर दोनों पास हो गए यानी वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, जैसा कि एच एक्स का केस है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने लिए ना ये ओल्ड एनसीईआरटी से, न्यू में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर कंसीडर एफ फ्रॉम आर प्लस टू द क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी पे ओपन है, ऑब्वियसली इंफिनिटी को कोई क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस सो दैट एफ एक्स इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स of given f by this where r plus is the set of all non-negative real numbers, यानी r plus क्या है नॉन निगेटिव है, यानी r plus में सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। क्या आएगा पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और क्या आएगा जीरो। ठीक है, प्लस जीरो, यानी पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो का सेट होगा ये। ठीक है, चलो अब देखो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये
तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो ये हम लोग 1 1 ऑन 2 चेक कर लें, ठीक है। इस वाले डोमेन और कोडोमेन के लिए हम लोग 1 1 ऑन 2 चेक कर ले। अगर ये बाइजेक्टिव हो गया, यानी 1 1 ऑन 2 हो गया, तो ये अपने आप इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात कहाँ फंसेगी? बात फंसेगी कि इनवर्स कैसे निकालें, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ स्टेप्स बता रखे थे कि एग्जैक्टली क्या करना है अगर मैं इनवर्स निकालना हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग एफ एक्स को क्या रख देंगे? वाई, ठीक है। एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे? वाई, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि एफ एक्स की जगह वाई रख दो। तो हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। यानी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, ठीक। तो हम लोग एक्स को एक तरफ करके वाई वाले टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, यानी हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, ठीक है। वाई माइनस 4। और अगर और सॉल्व करें तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, ठीक है। अब देखो ये हमें मिल गया, ठीक। और इसी के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि हम यहीं पे लिख दें कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4, ठीक है। तो यही हमारा इनवर्स निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं, इन्वर्टिबिलिटी को चेक करना पड़ता है। वो कैसे? उसको हम चेक कैसे करते हैं? जब हम एग्जाम में दिखाते हैं तो वो तरीका यही होता है, वो कंपोजिशन वाला, ठीक है। कि ये जो पहले तो एफ इनवर्स वाई जो है यही हमारा जी वाई है, ठीक है। ये क्या है? ये जी वाई है, ठीक है। हम लोग निकालते हैं कंपोजिशन जी और एफ का और दिखाते हैं कि वो क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोग जी और एफ का अब कंपोजिशन निकालें और चेक कीजिए कि क्या वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा या नहीं, ठीक है। और अगर इसको शो करने में, यानी अगर आप लोगों का ये आइडेंटिटी फंक्शन ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमें इनवर्स क्या मिल गया? देखो यही मिल गया, ठीक है। और इन्वर्टिबिलिटी चेक करने का और लिखने का ये काम आपका है, ठीक है। जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने किया था, इस वाले वीडियो में भी, और इस वाले क्वेश्चन का भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है, यानी वैसे ही कंपोजिशन निकालना है, ठीक है। चलो, तो ये हमें मिल गया, ठीक है। यही हमें दिखाना था, यही हमें शो करना था कि इनवर्स ये है, ठीक है। और इनवर्स हमें ये मिल गया, ठीक है। चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है वो ये है। इसमें भी हमें एफ दे रखा है और इसका डोमेन क्या है? 1 2 3, और कोडोमेन क्या है? ए बी सी, ठीक है। गिवन बाय दिस, ठीक है। इसमें डिफाइन कर दिया गया है कि 1 किस पे मैप हो रहा है? ए पे, ठीक है। चलो हम लोग बना ही लेते हैं एक बार को, कि ये हमारा रहा डोमेन, ये हमारा रहा कोडोमेन। डोमेन में क्या है? 1 2 3, कोडोमेन में क्या है? ए बी सी, ठीक है। और ये हमारा मैप है एफ, ठीक है। अब देखो 1 का इमेज क्या है? ए, और 2 का इमेज क्या है? बी, और 3 का इमेज क्या है? सी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड एफ इनवर्स, ठीक है, कि एफ इनवर्स निकालो वो क्या होगा। और हमसे कहा जा रहा है कि सो दैट इनवर्स ऑफ एन एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ठीक है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि शो करो कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, ठीक है। और ये तो मैंने एक रिजल्ट में भी दिखाया था कि ये होता है, ये हर एक फंक्शन के लिए ट्रू है, ठीक है।
ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के लिए नहीं, इवन ये किसी भी रिलेशन के लिए ट्रू है। और फंक्शन एक तरीके का रिलेशन ही होता है, ठीक है, एक प्रकार का स्पेसिफिक रिलेशन होता है हर एक फंक्शन। चलो, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए हमें अलग से इनवर्स की भी जानकारी नहीं लगेगी। ये जो हम इतना सीखे हैं अभी एक दो लेक्चर्स में, इसमें इसकी भी जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे भी हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी चलो हम लोग अपना जो जानते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि ये जो फंक्शन है f, वो क्या है, वो बाइजेक्टिव है। और वो बाइजेक्टिव क्यों है, उसका भी रीजन है, ठीक है। f क्या है, बाइजेक्टिव है, इसलिए क्योंकि जो जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट हैं, उनका एक ही एक प्री इमेजेस है, और हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, यानी कोई छूट भी नहीं रहा, और किसी के एक से भी ज्यादा प्री इमेजेस नहीं है, यानी कि ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव है, इसका मतलब यही है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर किसी फंक्शन का एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है, मान लो एफ का इनवर्स एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन वही होगा जो एफ का रेंज है, यानी ए बी सी, ये इसका डोमेन है। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 1 2 3, यानी जो एफ का डोमेन है वो एफ इनवर्स का रेंज बन जाएगा, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, ठीक है। अब देखो, अगर तुमको ये निकालना है कि एफ इनवर्स कैसा होगा, सबसे पहले एफ को लिखना शुरू करो, ठीक है। अब देखो हमें क्या गिवन है, f1 इज इक्वल टू ए, तो दिस विल इंप्लाई अस दैट, अब दोनों तरफ हम क्या कर दें, एफ इनवर्स को अप्लाई कर दें, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ एफ इनवर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो फंक्शंस का हम कंपोजिशन लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो हमें मिलेगा ये 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए, ठीक है। अब ये हमें देगा आइडेंटिटी, ठीक है, क्यों, क्योंकि एफ इनवर्टिबल है, ठीक है। और ये तो यही रहेगा, यानी एफ इनवर्स ए ही हो जाएगा, यानी हमें एफ इनवर्स ए की क्या मिल गया, हमें एफ इनवर्स ए मिलेगा 1, ठीक है। एफ इनवर्स मिला हमें 1, और 1 हमें कहाँ से आया, 1 हमें आया यहाँ से, हमें कहाँ से मिला, वहां, ये हमें मिला यहाँ से 1, क्यों, क्योंकि आई, ये जो आई है ना वो आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन किसी भी एलिमेंट को उसी पर मैप करता है। मान लो कोई एलिमेंट है n, ठीक है, तो उसका इमेज भी n ही होता है आइडेंटिटी फंक्शन में, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब देखो, चलो अब हम लोग दूसरा एलिमेंट देखते हैं। अब दूसरा जो एलिमेंट है डोमेन में एफ इनवर्स के, वो क्या है, बी, ठीक है। तो हम लोग एफ इनवर्स बी निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एफ 2, यानी एफ की 2 पर वैल्यू क्या है, बी, ठीक है। तो यहां से फिर से हम लोग दोनों तरफ एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। एफ इनवर्स अप्लाई किया, हमें क्या मिल गया, उसके बाद ये मिला, फिर से ये हमें आइडेंटिटी मिल गया, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, 2 पर, और दूसरे साइड से फिर से वही एफ इनवर्स बी, और इसकी वैल्यू हो गई 2, और ये हो गया एफ इनवर्स बी, यानी हमें मिला एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। या फिर अगर, अब ये तो बार बार हर कोई नहीं करेगा, ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, यहीं से एफ इनवर्स को इधर पलट देते हैं, ठीक है। तो हमें मिल जाता है एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यानी अगर हम देखें नेक्स्ट वाला जो है वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे F3 किस पर मैप हो रहा था, C पर, ठीक है। ये देखो F3 किस पर मैप हुआ, यहां से देखो, यहाँ F3 मैप हुआ C पर, ठीक है। तो F3 C हो गया, और यहीं से हमें, जैसे हमने बाकी ऊपर के दो किए हैं, सिमिलरली हमें मिल जाएगा
एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी हमें जो एफ इनवर्स मिला वो कैसा मिला, एफ इनवर्स जो हमें मिला वो, उसमें कौन कौन से पेयर होंगे, उसमें पेयर होंगे, अब देखो ए किस पर मैप हुआ, 1 पर, तो यानी A1। बी किस पर मैप हुआ, 2 पर। सी किस पर मैप हुआ, 3 पर। यानी एफ इनवर्स हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, और अब अगर ये हमें एफ इनवर्स मिला है तो एफ इनवर्स का इनवर्स हमें क्या मिलेगा, हम लोग जब इनवर्स किसी रिलेशन का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो भी हमें पेयर्स गिवन होते हैं उन्हीं को हम पलट देते हैं। ठीक है, यानी अगर पेयर में ए बी लिखा है तो एफ इनवर्स के पेयर में क्या हो जाता है, बी ए हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर एफ इनवर्स के एफ इनवर्स में अगर हमें पेयर A1 मिला हुआ है तो हमें इसके इनवर्स में क्या मिलेगा, 1A मिलेगा। और अगर नेक्स्ट वाले को हम लोग नेक्स्ट वाले का इनवर्स निकाले तो मिलेगा 2B, और अगर ऐसे ही उसके नेक्स्ट वाले का निकालेंगे तो मिलेगा ये 3C। ठीक है, और ठीक है, ये हमारा हो गया एफ इनवर्स। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो जो हमें एफ मिला हुआ था, जो हमें फंक्शन मिला हुआ था, उसमें डोमेन में जो 1 था, 1 किस पर मैप हुआ था, ए पे, 2 3 पे, और 3 सी पे मैप हुआ था। यानी हमें पेयर्स क्या मिले हुए थे, 1 मैप हुआ ए पर, 2 मैप हुआ बी पर, और 3 मैप हुआ सी पर। ठीक है, यानी कि अब अगर हम कंपेयर करें तो देखो ये इक्वेशन 1, और ठीक से लिखते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा हुआ इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमें इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन 1 और 2 से मिलेगा कि, पहले यहां लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, हमें क्या मिलेगा कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इटसेल्फ। ठीक है, तो हमने ये शो कर दिया, दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इनवर्स फंक्शन की और जो कंपोजिशन फंक्शन है उसकी। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम मिसलेनियस के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।